हेलो फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत। उसमें पहला अध्याय जो है क्लास 10th में पहला अध्याय है मंगलम पाठ। यानी मंगलम यानी इस पाठ का नाम क्या है? मंगलम। और मंगलम पाठ से ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो देखिए, इसमें का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में पूछे जा रहे हैं और हिंदी में ही जवाब देना है। तो देखिए, बहुत ही आज का क्लास लाजवाब होने वाला है। तो देखिए, अगर इस चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। संस्कृत का जितना भी क्वेश्चन आंसर है इस चैनल पर मैं कराऊंगा, यानी रेगुलर लगभग 14 पार्ट है तो मैं ख़त्म कर दूंगा। चलिए, इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, आखिर ऑब्जेक्टिव है क्या। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव है यानी पहला प्रश्न है, मंगलम का अर्थ क्या होता है? यानी मंगलम का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, मंगलम का अर्थ होता है, हम कह सकते हैं शुभ होता है, या उसे हम कह सकते हैं कल्याणकारी या अच्छा हो। उसका मतलब क्या होता है? मंगलम का अर्थ होता है कि कल्याणकारी या अच्छा हो, या उसका मतलब होता है शुभ। यानी इसमें कोई आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में, लेकिन सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कल्याणकारी दिया हुआ रहता है ऑप्शन में। यानी मंगलम का अर्थ क्या होगा? कल्याणकारी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, यानी 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? यानी मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं। यानी मंगलम पाठ में टोटल मंत्रों की संख्या पूछा जाए तो कितना होगा? तो इसमें कुल मंत्रों की संख्या इसमें 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर प्रश्न इसमें ऑब्जेक्टिव आ रहा है, यानी सत्य का मुख किससे ढका हो रहता है? यानी सत्य का मुख इस पाठ में आप जब पढ़िएगा तो पता चलेगा, यानी सत्य का मुख किससे ढका रहता है? तो देखिए, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका रहता है। सत्य का मुख किससे ढका रहता है? तो सोने जैसे पात्र से। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसका त्याग कर देना चाहिए? तो देखिए, सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए माया मोह का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर अब आंसर है माया मोह, यानी माया मोह का क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा, यहाँ पर देखिए, अणु से छोटा यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म ऐसे होता है अणु और अणुयान। यानी अणु से छोटा यानी अणु से अणु, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, और महतो महियान उसमें होगा, यानी महान से महान कौन है? यानी महान से महान आपका क्या है? आत्मा है। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी अणु से अणु, यानी अणु से छोटा, और महान से महान कौन है? तो आत्मा होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए नेक्स्ट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में, यानी जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में कौन निहित रहता है? तो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निहित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, कौन सत्य के दर्शन मात्र से परमात्मा से एकाग्र हो जाता है? यानी आत्मा। कौन हो जाता है? तो आत्मा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका आएगा अब। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर जो है, देखिए, महान से महान कौन है? तो महान से महान आत्मा है। और देखिए, किसकी जीत होती है? तो देखिए, हमेशा ही सत्य की जीत होती है। सबको पता है कि किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। अब देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है, किसकी जीत नहीं होती है, यानी किसकी हार होती है? तो असत्य की, यानी जो झूठ बोलता है या असत्य के रास्ता पर चलता है उसकी क्या हो जाती है? हार होती है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य के मार्ग पर कौन चलते हैं? तो देखिए, सत्य के मार्ग पर देवता भी चलते हैं, यानी सत्य के मार्ग पर कौन चलते हैं? देवता। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यानी बढ़ती हुई नदियां समुद्र में जाने के बाद, यानी जब नदी बहती हुई किस में जाने के बाद? तो समुद्र में जाने के बाद किसका त्याग कर देती है? तो देखिए, बढ़ती हुई नदियाँ समुद्र में जाने के बाद किसका त्याग कर देती है? तो देखिए, नाम और रूप का त्याग कर देती है, ठीक है। बढ़ती हुई नदियाँ क्या चीज़ का त्याग कर देती है? तो नाम और रूप का त्याग कर देती है। देखिए, इस पाठ का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं करा रहा हूँ, तो इस चैनल को जल्दी जल्दी क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए
और इस पार्ट का नहीं, इस पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न मैं कराने वाला हूँ और मेरे चैनल पर उपलब्ध रहेगा। लगभग 10 दिन के अंदर मैं सब उपलब्ध करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, यानी बढ़ती हुई नदियाँ समुद्र में जाने के बाद किसका त्याग कर देती है? तो नाम और रूप का। देखिए नेक्स्ट प्रश्न होगा, विद्वान लोग किसका दिव्य प्रकाश मिलते हैं? यानी विद्वान जो लोग होते हैं किसका दिव्य प्राप्त प्रकाश मिलते ही अपने नाम और रूप से मुक्त हो जाते हैं? तो देखिए विद्वान जो लोग होते हैं ना, यानी परमात्मा के क्या दिव्य प्रकाश मिलते ही क्या हो जाते हैं? नाम और रूप से मुक्त हो जाते हैं, यानी परमात्मा से मिलते ही। चलिए परमात्मा के दिव्य प्रकाश मिलते ही। नेक्स्ट प्रश्न होगा, कौन आदित्य वर्ण सूर्य के समान विराजमान है? यानी सूर्य के समान कौन विराजमान है? तो वेद है। कौन है? तो वेद है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर में, ज्ञानी लोग किसका संचार करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं? यानी समझिए तो किसका अध्ययन करके मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं? तो वेद का अध्ययन करके क्या करते हैं? यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। तो देखिए फिर उसके जस्ट बाद नेक्स्ट प्रश्न होगा 16 नंबर प्रश्न है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ऐसी इस पाठ में जो हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, इस पाठ के जो लेखक हैं, आखिर इस पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी हैं। यानी इस पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। फिर यानी नेक्स्ट प्रश्न बन रहा है, यानी मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गुणगान हुआ है? तो देखिए मंगलम पाठ में किसकी महिमा के? तो परमात्मा के, यानी ईश्वर के, उनके गुणगान इस पाठ में हुआ है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? उपनिषद से। और उपनिषदों की संख्या होता है 108। ठीक है, अभी बताएंगे हम नेक्स्ट आगे प्रश्न जो मिलेगा। देखिए उपनिषद का रचनाकार कौन है? तो उपनिषद का रचनाकार वेद व्यास जी हैं। उपनिषद का रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत प्रकट है? यानी उपनिषद के अंतिम भाग में जिनका जो सिद्धांत प्रकट है, यानी दर्शन शास्त्र का है। क्या चीज़ का है? तो दर्शन शास्त्र का। फिर नेक्स्ट प्रश्न होगा, परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो परमात्मा सभी जगह रहते हैं, यानी सर्वत्र, यानी सभी जगह रहते हैं। चलिए फिर अब नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 यानी 22 नंबर प्रश्न है, उपनिषद के कितने प्रकार हैं? यानी उपनिषद की संख्या कितना है? तो उपनिषदों की संख्या अभी जस्ट बोले थे 108। उपनिषदों की संख्या कितना? 108। इसमें वेद के कितने प्रकार होते हैं? तो वेद के 4 प्रकार होते हैं। वेद कितने हैं? तो 4 है। अब देखिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी प्राप्त हो जाती है? यानी किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है? तो साधक पुरुष। जो साधक पुरुष होते हैं, जो यानी विलीन होते हैं परमात्मा में, वैसे पुरुष को क्या हो जाता है? मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, यानी ईश्वर के द्वारा अनुशासित है। फिर मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ में पदात्मक यानी पद में, जैसे पदात्मक रूप में क्या है? संकलित है। इस पाठ का मंत्र जो है पदात्मक रूप में है। फिर नेक्स्ट प्रश्न होगा, यानी भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है? यानी भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है? तो ईश्वर प्रसन्न है, भगवान प्रसन्न है, यानी परमात्मा प्रसन्न है इस भारत की शोभा को देखकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न होगा, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है। ठीक है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो नित्य होता है। देखिए फिर नेक्स्ट प्रश्न होगा, सत्य से किसकी प्राप्ति होती है? तो देखिए सत्य से देवलोक की प्राप्ति होती है। ठीक है, सत्य इसलिए बोला जाता है हमेशा सत्य बोलिए, यानी सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो देखिए मुंडकोप उपनिषद है। कौन उपनिषद? तो मुंडकोप उपनिषद। ठीक है, याद रखिएगा, सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत होती है।
तो देखिए ब्राह्मणों का मुंह किससे ढका रहता है, तो ब्राह्मणों का मुंह सोने जैसे पात्र से ढका रहता है। किससे, तो सोने जैसे पात्र से। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, अणोरणीयान महतो महियान मंत्र कहाँ से संकलित है, तो कंठोप उपनिषद से। क्या चीज से, तो कंठोप उपनिषद से। याद रखिएगा, अणोरणीयान महतो महियान मंत्र कहाँ से संकलित है, तो कंठोप उपनिषद से लिया गया है। तो चलिए इस पाठ का ऑब्जेक्टिव इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर इस पाठ के हम लोग अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो इसी ऊर्जा के साथ हम उसको भी देखेंगे ध्यानपूर्वक। और पहला प्रश्न, चलिए तो पहला प्रश्न जो है यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यानी पहला प्रश्न है, देखिए यानी पूरे ऊर्जा के साथ यानी बढ़िया से इसको ध्यानपूर्वक देखिए। और इस प्रश्न इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूँ और ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा, याद रखिएगा। इस पाठ से देखिए हमेशा वही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यानी याद रखिएगा इसको बढ़िया से। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न सब्जेक्टिव जो है यानी मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के स्वरूप का वर्णन करें। यानी इस सत्य के बारे में इसमें क्या करना है, बताना है, यानी उसके वर्णन करना है। तो देखिए मंगलम पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। मंगलम पाठ किनके द्वारा लिखा गया है, तो वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। देखिए मंगलम पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। वेद व्यास सत्य का वर्णन करते हुए, वेद व्यास क्या कहते हैं, तो वेद व्यास सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की जीत होती है। यानी क्या, किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। इसलिए सत्य के मार्ग पर, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सत्य की नहीं, सत्य के मार्ग पर देवता भी चलते हैं। देखिए यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। चलिए तो इस पार्ट से हम दूसरा जो प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न जो है अब उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का वर्णन करें। इसमें अब आत्मा का वर्णन करने के बारे में बता रहा है, यानी बोला जा रहा है। तो देखिए कहा जा रहा है इसमें महर्षि वेद व्यास के द्वारा, देखिए मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का वर्णन करें। तो इसका वर्णन देखिए कैसे किया गया है। तो महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित मंगलम पाठ में आत्मा के विषय में कहा गया है। किसके विषय में कहा गया है, तो आत्मा के विषय में कहा गया है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। आत्मा कैसे है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा और महान से महान है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में निहित रहती है। कहाँ रहती है, तो जीवों के हृदय रूपी गुफा में निहित रहती है। तो देखिए इसलिए यह सत्य के दर्शन मात्र से शोक रहित होकर परमात्मा से एकाग्र हो जाती है, यानी उनमें मिल जाती है। ठीक है, यानी सत्य के दर्शन मात्र से ही क्या हो जाती है, शोक रहित होकर परमात्मा में मिल जाती है, यानी एकाग्र हो जाती है। चलिए तो अब इस चैप्टर का हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखने वाले हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यानी तीसरा नंबर प्रश्न है मंगलम पाठ के आधार पर नदी का स्वरूप वर्णन करें। तो अब नदी का स्वरूप तुझे होगा, तो महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित मंगलम पाठ में, यानी इनके द्वारा लिखा हुआ है, महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखित मंगलम पाठ में नदी के विषय में कहा गया है। किसके विषय में कहा गया है, तो नदी के विषय में, कि जब बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलती है तो वह अपना नाम और रूप से मुक्त हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर इस पाठ के इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी देखिए मंगलम पाठ में वेद के विषय में क्या कहा गया है। तो देखिए वेद व्यास द्वारा लिखित मंगलम पाठ में वेद के विषय में, यानी वेद के विषय में कहा गया है कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान है, विराजमान है। यानी वेद के विषय में क्या कहा गया है, तो वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान विराजमान है, जिससे ज्ञानी लोग साक्षात्कार यानी पढ़कर मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। यानी इस पाठ का 5वां नंबर प्रश्न है, देखिए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ को क्यों कहा जाता है। उपनिषद को आध्यात्मिक
ग्रंथ क्यों कहा जाता है? तो देखिए, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है, यानी आत्मा और परमात्मा के बारे में बताता है और संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। इसलिए हम ये क्या कहते हैं, यानी आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न होगा इसमें का 6ठा नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, इस पाठ का लास्ट प्रश्न होगा, उपनिषद के स्वरूप व्याख्या करें। यानी उपनिषद के स्वरूप की व्याख्या करना है। तो उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। यानी किसके बारे में बताया गया है? तो दर्शन शास्त्र के बारे में। सभी जगह परमपिता परमेश्वर का गुण गान किया गया है। परमपिता परमेश्वर द्वारा ही यह संसार अनुशासित है। किनके द्वारा? तो ईश्वर के द्वारा। समझिए, परमपिता परमेश्वर वही है, यानी किनके द्वारा अनुशासित है? तो परमपिता परमेश्वर द्वारा यह संसार अनुशासित है। आज का सेशन यहीं तक रहा, यानी पहला अध्याय पूर्ण हुआ यहाँ तक। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू।